सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक भिखारी होता है। उसकी अवस्था बहुत ही खराब होती है। उसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है और वो बहुत ही उसकी अवस्था बहुत ही ज्यादा हीन होती है। तो वो नदी के तट पर भीख मांग रहा होता है। लोग उसके सामने से गुजर रहे होते हैं, वो उनसे भीख मांगता है लेकिन कोई भी उसको भीख नहीं देता है। तो एक बार वहां से कर्म और सुख गुजर रहे होते हैं। तो सुख देखता है उस भिखारी को और उस भिखारी पर सुख को दया आ जाती है। तो सुख अपनी अंगूठी निकालकर उस भिखारी को दे देता है। भिखारी बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है और सुख और कर्म वहां से चले जाते हैं। और देखा जाता है कि जिस भिखारी को अंगूठी दी थी तो उसने कई दिन आराम से अपने उस अंगूठी के सहारे गुजार लिए। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से उसी तट पर भीख मांगना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद फिर से सुख और कर्म वहां से गुजरते हैं। तो वो देखते हैं कि ये भिखारी तो फिर भी भीख ही मांग रहा है। तो सुख को फिर से उस पर दया आ जाती है। वो अपना हार निकालकर उस भिखारी को दे देते हैं। अब भिखारी पहले से और ज्यादा खुश हो जाता है। अब सुख और कर्म वहां से चले जाते हैं और वो भिखारी उस हार के सहारे बहुत दिनों तक अपना गुजारा चला लेता है। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से वहीं पे भीख मांगने के लिए आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुख और कर्म फिर से वहां से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि ये तो फिर भी यहीं भीख मांग रहा है। तो सुख कहता है कर्म से, मैंने इसको अंगूठी दी तब भी ये यहाँ भीख मांग रहा है, हार दिया तब भी ये भीख मांग रहा है। लेकिन इस बार कर्म उसकी बात सुनता है सुख की, लेकिन इस बार कर्म को उस भिखारी पर दया आ जाती है। तो जो कर्म होता है वो सब्जी मंडी जाता है और वहां से 50 किलो सेब खरीद कर लाता है, तराजू बाट लेके आता है और उस भिखारी को दे देते हैं। और वहां से चले जाते हैं सुख और कर्म। अब कई दिनों बाद उनका फिर से राउंड लगता है और वहां से गुजरते हैं। तो सुख और कर्म देखते हैं कि वो भिखारी वहां पे नहीं है। अब वो देखना चाहते हैं कि वो भिखारी है कहाँ। उनकी भी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वो भिखारी नजर क्यों नहीं आ रहा। तो वो आसपास के लोगों से थोड़ा पूछते हैं। तो कहते हैं आपको जो सामने एक सुंदर सी कोठी आलीशान दिखाई दे रही है वो उसी भिखारी की है। उसने फलों को बेच बेच कर अपनी मेहनत से अपने कर्म से तरक्की की और आज अपनी कोठी बना ली। तो कहने का भाव इस कहानी से सिर्फ इतना ही है कि कर्म जो होता है वो हमेशा प्रधान होता है। तो कर्म से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, तरक्की पा सकता है। कर्म को इसलिए हमेशा विशेषता दी जाती है कि कर्म हमेशा प्रधान होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियोस नोटिफिकेशन के द्वारा आप आसानी से देख पाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।